जुनैरा आ गई है। आ जाओ ना, तो आ गई हो तो मस्जिद से आ गई है जुनैरा। और ये देखो, ये हर वक्त इन्हें कार्डबोर्ड मिल जाए बस, फिर देखो इनका कमाल। काट काट के कभी कहीं पूरे घर में ऐसे ही फैलाए रखते हैं, और मैं ये उठा उठा के परेशान हो जाती हूँ। अभी पहले का कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था कटा हुआ, अब्दुल्ला पता नहीं क्या क्या बनाने में लगा रहता है, तो वो मैंने अभी उसमें भरा है बड़ी पॉलीथीन में, उधर है फ्रिज पे, बड़ी पॉलीथीन में भरा है मैंने अभी। अब ये भरूँ उसके अंदर, इसीलिए मैंने वो मशीन का जो कार्डबोर्ड आया था जिसमें ये घर बना के खेल रहे थे, मैंने उठा के मैंने कहा जाओ इसे उसे दिया नीचे कूड़े वाले को, तो फिर भेज दिया वो मैंने। तो गाइस, मुझे ये बताना था, मैंने लिया है ये ब्लैंकेट वाला कवर अपनी रज़ाई के लिए, धुलाई के लिए। मेरी धुलाई है पतली वाली होती है ना, वो पहले के लोग रज़ाई धुलाई अलग अलग बोलते थे, तो वही मेरे मुंह पे भी रट गया है। तो वो पतला वाला जो बेडशीट के साथ सेट आता है, पतला वाला पतली वाली जो रज़ाई होती है, उसके लिए मैंने लिया है ये। और इसमें खाली इसमें ही बहुत गर्माई आ रही है, इसे भी खाली ओढ़ के लेट सकते हैं क्योंकि डबल है ना दो, और इसके अंदर लगी हुई है जिप वाला है ये। जिप कहाँ है इसकी? ये रही गाइस जिप इसकी। चलो जिप वाला अच्छा है, लेकिन फिर भी बीच में टाके लगाने पड़ते हैं इसके, ताकि वो रज़ाई इधर उधर ना भागे, उसकी वजह से। और ये ब्लैक कलर नहीं है, डार्क ब्राउन कलर है, हल्का सा यहाँ से शेड मार रहा है ना ब्राउन कलर का, ये कलर है। ये डार्क चॉकलेटी, डार्क चॉकलेट होती है ना, उसका जो कलर होता है वो कलर है ये। तो बहुत प्यारा लग रहा है, एकदम सॉफ्ट है। और इसके पापा को तो ब्लू पसंद आ रहा था, मैंने कहा ये तो डिज़ाइन बहुत पुराना हो गया है ब्लू का, ब्लू के ऊपर वाइट फूल आते हैं ना बने हुए, तो वो बहुत पुराना डिज़ाइन है। तो मैंने कहा नहीं, कुछ अलग सा ले लो। सब जगह जहाँ भी देखती हूँ मैं टंगा हुआ होता है, कहीं किसी की बालकनी में टंगा हुआ होता है, घरों पे भी देखा है मैंने वही वाला, और वो पसंद आ रहा था इन्हें। वैसे भी ब्लू कलर तो मुझे अच्छा लगता ही नहीं है, मैं तो कपड़े भी नहीं बनाती हूँ ब्लू, बस एक जोड़ी कपड़े मुझसे बन गए हैं सर्दियों के, वो भी मैंने कमीज़ देख के ली थी। कमीज़ फ्रोज़ी कलर की थी, डार्क ब्लू पे फ्रोज़ी फूल बने हुए थे उस पर, जो मैं सर्दियों में पहनती हूँ, दिखाऊंगी आपको। तो मैं ब्लू कलर नहीं लेती, इसलिए मैंने मना कर दिया है, ब्लू कलर नहीं लूँगी मैं, तो ये ले लिया मैंने। बस अब अब्दुल्ला आ जाए फिर खाना खाएंगे हम। और पता तो है ही आपको, मैंने आलू के पराठे बनाए, आलू के पराठे खाएंगे हम। ब्रेड तो मैंने एक ही खाया था, वो भी बेसन ख़त्म हो गया था, तो हल्का हल्का सा लगा के वो मैंने ऐसे ही खा लिया था चाय से। अब भूख लग रही है। गाइस, पराठे पड़ गए थे कम, तो मुझे दोबारा बनाने पड़ेंगे अब, इसलिए अब मैं दोबारा खड़ी हो गई हूँ पराठे बनाने के लिए। उधर से भी मैंने साफ़ भी नहीं करा है, ये मैंने स्लिप व्लिप सब साफ़ कर दी थी, बर्तन भी धो दिए हैं सारे, और ये आटा भी गूंद दिया है मैंने, कल के काम आ जाएगा, सुबह में भी बनाना होता है। तो गाइस, पराठे कम पड़ गए थे तो मैं दोबारा लग गई बनाने के लिए, और मैंने बर्तन वर्तन भी धो दिए हैं सारे, ये कढ़ाई इग्नोर करना मेरी। तो बर्तन भी धो दिए हैं और आटा भी गूंद दिया। आटा ख़त्म हो गया था इसलिए मैं हट गई थी, मैंने सोचा था इनका तो पूरा हो जाएगा, लेकिन कम पड़ गया। अब मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ और इनके लिए भी बना देती हूँ पराठे। और ये दोनों खेल रहे हैं यहाँ पे, ये देखो बर्तन भी अभी रखे हैं। तुमने जैकेट ला के क्यों डाल दी ऐसे जुनैरा? मैंने तुमसे कहा था ये कार्डबोर्ड उठा के। गाइस, 9 बजने वाले हैं और मैं अब लेकर आई हूँ अपने लिए पराठे बना के। इतनी तकड़ी भूख लग रही है मुझे, है, क्योंकि दोपहर भी मैंने एक ब्रेड खाया था, वो भी आधा अधूरा। दोपहर के 4 बजे खाया होगा, 4 बजे के आसपास। तो ये चटनी, ग्रीन चटनी से बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मैंने फ्रिज में रखी हुई थी ना, तो थोड़ी सी इसे गर्म करी थी इस कटोरी में, तो ये इसलिए ऐसी हो गई थोड़ी।
सूखी सूखी सी है, गरम करके लाई थी मैं, फ्रिज में रखी हुई थी ना इसलिए। और ये चटनी बहुत मज़े की बनी हुई है। अब मैं खा लेती हूँ खाना, आप भी खा लीजिए। अब्दुल्ला को देखो कहाँ बैठ के खा रहा है। खाना खा लिया है मैंने, और देखिए ये है वो रज़ाई जो मेरे इसमें के पहले सेट आते थे ना, पूरे पूरे चादर के और रज़ाई के, और 2 तकिए होते थे, उसके साथ 2 कुशन होते थे, और 2 गाँव तकिए होते थे, गोल वाले तकिए। तो ये अंदर से बहुत बुरी हो गई थी, धुल धुल के। इसे मैं धो लिया करती थी मशीन में अपनी, तो ये धुल धुल के बहुत ख़राब हो गई थी, इसका कलर निकल गया था। तो गरम बहुत है ये, मैं इसे ओढ़ के सोती हूँ। देखिए है इतनी पतली है लेकिन गरम बहुत है, तो मेरे इसीलिए इसे फेंकते हुए दिल दुखा। मैंने सोचा इसके ऊपर कवर चढ़ा देती हूँ, तो बुरे भी नहीं लगेगी और काम भी आ जाएगी। अभी मैं कवर चढ़ा के फिर दिखाती हूँ आपको कैसी लग रही है। गाइस चढ़ा लिया है हमने कवर, और चारों तरफ 8 तरफ टाँके लगा लिए, इधर एक बीच में एक उधर, फिर बीच में फिर उधर, ऐसे ऐसे लगाए मैंने इसके ऊपर कवर वो टाके। तो अब मज़े आएंगे इसे ओढ़ने में, और देखने में भी मज़े आएंगे और ओढ़ने में भी। बताइएगा गाइस कैसा लग रहा है मेरा रज़ाई का कवर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे अल्लाह के शुक्र से, और आपकी दुआओं से हम भी अच्छे हैं। और आज हो गया है नेक्स्ट डे और 2 बज रहे हैं, और मैंने बनाया है आज मटर पुलाव। देखते हैं कैसे बने हैं। और ये रही चटनी रेड वाली, क्योंकि इनके साथ रेड वाली चटनी अच्छी लगती है। ये बने हैं मटर चावल, मटर पुलाव। आज मेरे यहाँ प्याज नहीं थी तो मैं प्याज नहीं फ्राई कर पाई, और मुझे मज़े आते हैं प्याज फ्राई खाने में इसके साथ, जैसे बिरयानी के साथ खाने में मज़े आते हैं। ये बने हैं चावल ऐसे, वैसे तो खिले खिले ही बने हैं, ये रहे दिख ही रहे होंगे आपको, खिले खिले बने हैं। अभी मेरे से तो सबर ही नहीं हो रहा है। चलिए हम खाना खा लेते हैं, आप भी खाना खा लीजिए। आज मैंने नाश्ता जल्दी करा था तो मुझे भूख लगने लगी, नहीं तो मुझे 5 बजे तक भूख नहीं लगती है, और इसीलिए मैंने नाश्ता जल्दी करा था, क्योंकि फिर मैं मटर पुलाव इंजॉय नहीं कर पाती हूँ सही से। थोड़े बहुत खा लेती हूँ और उसमें पेट भर जाता है, जो 2-4 बाइट में। तो आज मैं खाऊंगी सही से। आपको खाना है तो वो लिया, ड्रम लिया, ड्रम पे बैठ जाना यार, और चम्मच भी लिया, और अपने लिए चम्मच ले आना। ये हो गए मेरे कपड़े तय, पहले हम खाना खाएंगे फिर हम नीचे चलेंगे कबर्ड में कपड़े सेट करने के लिए। गाइस आपने देखे हैं छोटे छोटे गोलगप्पे, छू मंतर गोलगप्पे। ये आया है बच्चों के लिए, आया है ये पैकेट, अब्दुल्ला लाया है 2 पैकेट। और इस पे क्या लिखा है? फ्री। शक्ल मत दिखाना। बूंदी मसाला फ्री इनसाइड, यानी कि ये छोटी छोटी जो पड़ी है ना, इसमें ये बूंदी है। मैंने कहा ज़्यादा पानी मत डालना, कभी पानी का टेस्ट ही खराब हो जाए, तो ये इतना पानी डाल कर लाइए। चलो खाओ खाओ, खा के बताओ कैसा है। नमक है मसाले में? लो एक में भी टेस्ट करके देखती हूँ। छोटू सा लूंगी मैं, छोटू सा। ये बूंदी है बूंदी भी नन्ही नन्ही डाल रखी है बच्चों की तरह। बहुत मसाला है ना, मसाला बहुत है। अच्छा है। अब मैं पानी फुल डालेगा, हल्का सा बिल्कुल हल्का सा एकदम मीठा टेस्ट आ रहा है। बहुत खट्टा है, बस खट्टा भी है लेकिन हल्का सा मीठा टेस्ट भी आ रहा है। जैसे हम वो डाल लेते हैं ना पानी में, सॉल्ट डालते हैं, तो उसी का वही बना रखा है इन्होंने।
चलिए अब हम नीचे चलते हैं ये कपड़े लेके। नहीं, मैं सोच रही हूँ पहले मैं वो कपड़े फैला के आ जाऊँ ऊपर, और ऊपर एक दो कपड़े पड़े हैं वो उठा लूँ, फिर उसके बाद ये उसमें बांधूंगी एक दुपट्टे में, फिर नीचे लेके जाऊँ। इसीलिए मैं इनसे कह रही थी मुझे एक अलमारी ला दो, यहाँ यहीं के यहीं रख दिया करूँगी, कपड़े जब नहाने जाया करेंगे ले जाया करेंगे यहीं से। ये तो लेकिन अभी मशीन ली है ना, अब इतनी जल्दी तो अलमारी नहीं आ सकती, बाद में देखेंगे अलमारी का। गाइस हो गए हैं हमारे सारे कपड़े तय, ये कपड़े सब तय कर दिए मैंने। देखिए मैं ये वाला सूट कह रही थी, ये फिरोजी कलर के, इस पे फूल बने हुए हैं, कई कलर के बने हुए हैं, ब्लू पे, ब्लू इसकी ज़मीन है, उस पर कई कलर के फूल बने हुए हैं। ये वाला सूट कह रही थी मैं, ब्लू ले लिया मैंने, नहीं तो मुझे ब्लू अच्छा नहीं लगता है कलर। ये ब्लू तो गिफ्ट में मिला था, स्टॉल, रुमाल वाला स्टॉल। फिर अब हम इन्हें बांध के और नीचे लेके चलते हैं। बहुत भारी हो गई है पोटली, पता नहीं कैसे उठेगी। ऊपर जीने पे से फेंक दूंगी, बच्चों से फेंकवा दूंगी जीने पे से, और नीचे जाके मैं कैच कर लूंगी। ये सही है। आ गए हैं हम नीचे रूम में, ये लाइट भी जला ली है सारी, ये वाली लाइट बंद कर देते हैं, ये वॉशर के ऊपर की लाइट है, ये तो बहुत है। ये मैंने रात में गाइस इस रजाई में लेटने में बड़े मज़ा आए। रात फिसले जा रही थी, इतनी चिकनी हो रही थी बहुत ज़्यादा, अब बस फिसले ही जा रही थी मेरे ऊपर से, और हाथ पैर भी मेरे ऐसे हो गए एकदम सॉफ्ट इसके ऊपर लग लग के। बहुत मज़ा आया मुझे इसमें सोने में रात। ये मैंने रात को बेडशीट चेंज कर दी थी, सफाई करी थी जब सोते टाइम भी एक बार सफाई करनी पड़ती है। ये वाली बेडशीट चेंज नहीं करी है अभी, ये साफ़ है क्योंकि मैं इस पर अकेली लेटती हूँ ना कोई चढ़ता ना कुछ। तो और ये रूम भी साफ़ है बिल्कुल। वो रखी पोटली लेकर आई हूँ मैं कपड़ों की, अब कपड़े लगाएंगे इसमें कबर्ड में। पहले जो रखे हुए हैं कपड़े उल्टे सीधे बच्चे निकालते हैं ना, तो उल्टे सीधे रख देते हैं ये ऐसे, तो पहले मैं इन्हें सही से लगाऊंगी, फिर इनके ऊपर कपड़े रखना शुरू करूँगी। बच्चे चले गए हैं मदरसे पढ़ने, और अब बस मैं अकेली हूँ घर में, ये भी आने वाले होंगे। आज कुछ बनाने का दिल नहीं कर रहा, और समझ में भी नहीं आ रहा क्या बनाए, क्योंकि साग वगैरह तो हमारे घर में खाया ही नहीं जाता है, कोई खाता ही नहीं है। सिर्फ शलजम पालक खाते हैं, वो भी गोश्त में डाल के, शलजम पालक गोश्त वो खाते हैं, बस वो भी कितना खाए। तो इसलिए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं बच्चे से कह रही थी दाल बना लेती हूँ, जुनैरा कहने लगी नहीं उड़द गोश्त बनाओ। अब गोश्त मिलेगा नहीं इस टाइम, ज़्यादा टाइम हो गया मगरिब का, यानी कि 6 बजने वाले हैं, तो मगरिब के टाइम तक नहीं मिलता है गोश्त अच्छा। तो ये कहने लगे कि नहारी ले आता हूँ मैंने कहा ठीक है मैं रोटी बना लूँगी घर में, नहारी ले आना आप। तो ये नहारी लेकर आएंगे, तो मैंने सोचा थोड़ी देर लेट जाऊँ मैं। सुनैरा ने मुझे पीछे से हवा कर दी मुझे पीछे से उसने, और मुझे एकदम से ठंड चढ़ गई। मैंने कहा थोड़ी देर लेट के जब जाऊँगी मैं। देखो, बोला था मैंने ये बुके वगैरह उठा के रख के जाना, फिर भी ऐसे फेंक के चले गए। ये देखिए कितने सारे इसने हैंगर मंगाए अपने पापा से। मैंने कहा टांगने की जगह ही नहीं, ये वाला कबर्ड है, ये वाला जो कबर्ड है तो ये फुल हो रहा है, और इसमें बच्चों के कपड़े रखती हूँ मैं, नीचे वाला तो बंद ही रहता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।